हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो सवाल पूछे जाते हैं वो मिसलेनियस होते हैं। कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं जो मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। अभी जो फॉर्मूले हैं वो आपके पूरे जो भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों में आपकी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें अपन को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्व समीकरण है, ठीक है। सर्व समीकरण जो मैंने आपको एक सर्व समीकरण दी थी, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से होता है 1 प्लस, या फिर इसको ऐसा लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सर्व समीकरण आपको यूज करते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? इसी को, ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, है ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इन सर्व समीकरणों को आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग टू जैसा आपका क्वेश्चन आता है, उस प्रकार से आपको इसको मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है। तो ये तीन सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नॉर्मल जो प्रूव करने वाले सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपके प्रूव करने वाले सवाल आते हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आपकी ये सर्व समीकरण बोलते हैं इनको, सर्व समीकरण, जो आपके क्वेश्चन को प्रूफ करने में सहायता करती है, ठीक है। तीन तो ये हो गए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे साइन ही कॉस के, सिर्फ साइन कॉस के ही पढ़ना है अपन को, कॉट कैन सेक के नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन 2a, ए ले लो थीटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है। यदि साइन 2 लिखा है इसको 2 साइन a इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए यहां पर एंगल के आगे 2 है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब यदि cos 2a दिया है तो क्या होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, cos 2a वाला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। cos 2a बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और इसको cos 2a को ये भी लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसी को 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 2 रहेगा, है ना। ये इनको इसको प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद हो जाइए। cos 2a को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गए आपके cos 2a sin 2a के फॉर्मूले, है ना। इसी प्रकार से आप क्या आएंगे tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला होगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हो गए आपके sin 2a, cos 2a और tan 2a, ठीक है ना। tan का tan में, अब यदि sin 2a को आपको tan की टर्म में लिखना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ये फॉर्मूले यूज करने हैं। पहले मैं फॉर्मूले दे दूं आपको। जैसे sin 2a लिखा है
तो इसको 10 की टर्म में आपको लिखना है, तो 10 की टर्म में क्या होगा, देखिए 2 10 a 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। यदि cos 2a लिखा है, cos 2a, तो उसको 10 की टर्म में लिखना है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपके 10 के फॉर्मूले हो गए, ठीक है, सॉरी 2a के फॉर्मूले गए। sin 2a को ये लिख सकते हैं, cos 2a को ये लिख, बकायदा प्रूफ से आते हैं, लेकिन अपन को प्रूफ में नहीं जाना है, अपन को सीधे सीधे फॉर्मूले याद करना है। और आपको किस प्रकार से आप वो फॉर्मूले किस यूज करके किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं वो सॉल्व करेंगे, वो मैं सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। तो cos 2a cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 1 माइनस sin स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2a का बार बार यूज होता है, ठीक है। सर्व समीकरणाएं बार बार यूज होती हैं, वो आपको याद रखना है, और ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। अब यदि कोई वैल्यू आपको दी गई है और उसको आपको 10 के उसमें कोई वैल्यू साइन और कॉस के उसमें दी गई हो, आपको 10 के उसमें प्रूव करना है कि भाई साइन कॉस के बराबर इतना दिया है, तो 10 के फॉर्म में क्या होगा, तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले 10 के फॉर्म में भी होते हैं, sin 2a अपॉन दिस cos 2a अपॉन दिस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 2a 2a 2a, ठीक है। आपके सिलेबस में 2a और 3a के फॉर्मूले हैं, मतलब 2 थीटा और 3 थीटा भी बोल सकते हैं, इस प्रकार के फॉर्मूले आपके सिलेबस में। ये तो हो गए आपके 2a के सारे फॉर्मूले, ठीक। आगे बढ़े, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो, सीधा सीधा फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब मैं आपको धीरे धीरे, मैंने आपको सब कुछ सिखाया है, तो आपको धीरे धीरे सारे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूले याद करना है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले याद करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब ये हो गए आपके sin 2a के। अब अपन चलते हैं 3a पर, ठीक है, sin 3a, ठीक है। जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, वो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डार्क मार्कर यूज करना चालू किया है, ठीक है। sin 3a बराबर होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इसका और होल स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि इस पे स्क्वायर है तो वो एंगल पे स्क्वायर है, और यदि यहां बीच में स्क्वायर है तो इसका मतलब पूरे साइन पे स्क्वायर है, मतलब साइन पे क्यूब है या स्क्वायर है ना। इसी प्रकार से cos 3a बराबर क्या होगा, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ए यहां पर एंगल है ना, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा बीटा सीटा गामा, है ना। तो ये हो गए आपके 10 उसके। अब 10 3a, 10 3a, ठीक है, 3 10, है ना, 3 10a माइनस 3 10a माइनस 10 क्यूब a, ठीक है, 10 क्यूब a 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके 3a एंगल। कौन से एंगल, 3a। यदि एंगल में 3a दिया है तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। याद रखने का, अब इसमें याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, ये वाले फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, 3a 3a 10a, ठीक है। अब चलते हैं अपन a/2 पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3a के फॉर्मूले, इनका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। और कोशिश ये करें कि आप इनको लिख लिख के याद करें। यदि आप इनको लिख लिख के याद करेंगे
तो आपको मुश्किल से 3-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन a/2 पर। किस पर? a/2। ठीक है, a/2। यदि साइन a लिखा है, ठीक है, और उसको a/2 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा? 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसी प्रकार से कॉस a बराबर, है ना, कॉस a बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है ना, साइन ए कॉस ए बराबर सेम है, मतलब a/2 बस आ जाएगा। देखिए यहां पे अपन ये किसके लिए लिखते थे? 2a के लिए लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो अब यहाँ पे 2 हट के यहाँ पे सिर्फ a/2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से 2 हटा, यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से यदि अपन इसको वैसे फॉर्मूले में लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसी प्रकार से लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक, a/2 का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो साइन 2a के फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले को आप a/2 के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब लिखना है आपको जो साइन ए और टेन ए के, अपन ने टेन ए का फॉर्मूला तो सीधा सीधा था, टेन ए बराबर, इसी को टेन के फॉर्म में लिखना है आपको, a/2 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो लिखोगे? 2 टेन स्क्वायर a/2 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, अब यदि साइन ए को आपको टेन के फॉर्म में लिखना है, मैं बताऊंगा इसको कि किस प्रकार से इसको यूज करना है आपके फॉर्मूलों, इन फॉर्मूलों को। ठीक है, शायद 10 ही होता है ना, 10 a/2 इसी प्रकार से कॉस a का लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, है ना। ये सारे फॉर्मूले देखिए आप, ये साइन 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन a इंटू कॉस b, लेकिन अब साइन a का अपन a/2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो a/2 के फॉर्म में सेम फॉर्मूले रहते हैं, बस उनका यहाँ का यहाँ का जो डिजिट रहता है वो हट जाता है। जैसे 2a का था तो वो 2 यहाँ आ जाता है, cos 2a का 2 नीचे आ गया, tan 2a का 2 नीचे आ गया, sin a का तो इस प्रकार से आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले होते हैं, अब इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। ठीक अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं आपके पीछे। अब जो क्वेश्चन आपके आरजीपीवी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, आरजीपीवी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। उससे पहले, ठीक है, ये तो आ गए, उससे पहले कुछ वैल्यू पूछी जाती हैं, जैसे साइन 18 की वैल्यू। ठीक है, तो उन वैल्यू को अपन निकालें, क्योंकि सीधे सीधे वो वैल्यू आपकी पूछ ली जाती है कि साइन 18 की वैल्यू क्या है, तो वो आपको निकालते हुए आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखें, उनने बोला साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा, तो अपन ने देखा कि थीटा इक्वल टू क्या है? 18 डिग्री। अब यदि 2 का गुणा इसमें कर दे, 2 का गुणा इसमें कर दे, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना। 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा करेंगे तो 54 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से अपन कितने भी डिग्री तक पता कर लेंगे। ठीक है ना, पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, है ना। तो अब देखें, यदि देखें 2 थीटा बराबर 36 डिग्री है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 थीटा बराबर टू 90 माइनस
54 लिख सकते हो। 36 को 90 माइनस 54 लिखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 36 ही आएगा। अब देखिए, यदि 2 थीटा और 54 किसके बराबर था, 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, यही था ना भाई, यही था, है ना। तो ये इक्वेशन समझ में आई, कैसे आया, देखो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, यदि इसमें 2 का दोनों तरफ गुणा कर दिया तो 36 की 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यदि 3 का गुणा कर दिया तो 3 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और 2 थीटा बराबर 36 है, 36 को 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, तो अगर इसको घटाएंगे तो यही आएगा। तो 2 थीटा बराबर 94 माइनस थीटा। अब लेकिन 54 किसके बराबर है, 3 थीटा के बराबर। इसको ऐसा बना लो, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, है ना। तो समीकरण 2 से, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। जब भी आपसे sin 80 की वैल्यू पूछी जाए तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। फिर इसी समीकरण 2 को लेने पर ये आया, अब दोनों तरफ साइन ले लेंगे क्योंकि sin 50 की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो sin 2 थीटा, यहां साइन लगाएंगे एक आगे, यहां साइन लगाएंगे एक आगे, sin 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी sin 90 में आपकी वैल्यू होगी तो क्या होगा, जो साइन है वो कॉस में बदल जाता है, कॉस है वो साइन में बदल जाता है। तो sin 2 थीटा, अब देखिए हर जगह पे सारे फॉर्मूले मल्टीपल रूप से अप्लाई होंगे, है ना। sin थीटा को हो जाएगा cos 3 थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। sin 2 थीटा और cos 3 थीटा, cos 3 थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, sin 2 थीटा cos 3 थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था, जो आप 3a लिखे थे, है ना, 3a लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बोलो भाई, है ना। तो अब देखें, है ना, है ना। तो अब आगे बढ़े, साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। या ये वाला कॉस थीटा है तो नीचे जाएगा, 2 साइन थीटा बराबर, एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये क्योंकि इनटू में था तो ये इसका नीचे गुणा कर सकते हैं अपन, नीचे गुणा किया तो नीचे पूरे में था, तो पूरे में था तो एक एक करके आ जाएगा, तो एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सिंपल सा अपन ने वो, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए 2 साइन थीटा, देखिए 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब था तो स्क्वायर बचा माइनस 3, यही है ना। ठीक है, यही है कि नहीं है। अब देखिए, चूंकि अपन को साइन में वैल्यू निकालनी है इसलिए साइन, सारी चीजों को साइन में बदलेंगे। 4 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका पहली। 2 साइन थीटा बराबर 4 का अंदर गुणा करेंगे माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 साइन थीटा बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई। तो अपन इसको एक क्वाड्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ही, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रिक इक्वेशन। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है श्रीधराचार्य का सूत्र।
है ना, हिंदी में सीधी धराचार्य का सूत्र बोलते हैं। अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी इसको सॉल्व करने के लिए एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करोगे आप तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 4, b बराबर क्या आ जाएगा 2, c बराबर क्या आ जाएगा -1 और x बराबर क्या आएगा साइन थीटा। कैसे आया देखिए, इसका इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 4 है, x बराबर साइन है, b बराबर 2 है, x बराबर साइन थीटा है, c बराबर -1 है। ठीक है, इसकी ये कंपैरिजन करते हैं। ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन अपन ने इससे किया, उसमें अपन को ये वैल्यू निकल गया है। तो वो वैल्यू आई क्या है, साइन थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा है, b की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखी है, ये वैल्यू जो वैल्यू निकाली है अपन ने वो वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी है। ठीक है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसका उसमें गुणा करेंगे तो प्लस के आएंगे 16 अपॉन 8। यहां तक समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक आने में? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखें आगे चलें, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू साइन 18 की वैल्यू आपके पेपर में आती है निकालने के लिए, तो आपको इस प्रकार से पूरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 20 अपॉन 8। ठीक, यहां तक चले आए अपन, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से यहां तक आपको, है ना। अब देखिए इसको यदि सॉल्व करेंगे, यदि इसके गुणनखंड निकालें तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन थीटा बराबर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं प्लस माइनस अंडर रूट, यदि इसको 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, है ना। 8 थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। -2 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट बचेगा 5 इंटू 8। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, यदि 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 और बटे 8, 2 से ये कटेगा तो बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। ठीक है, अब देखिए 2 कोण है, ये प्लस माइनस है, तो देखिए जो साइन 18 डिग्री का होता है, 18 डिग्री यदि आप इस पे 18 डिग्री देखें तो 18 डिग्री क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, देखिए जो न्यून कोण होता है, क्या न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 18 बराबर -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो साइन 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपकी साइन 18 की वैल्यू है। आपको पूरा जब भी साइन 18 पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके आना है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, मैंने एक एक स्टेप्स आपको समझाया है
है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब जब आपने साइन 18 की वैल्यू निकाल दी तो मैं इसी में आपको कॉस 18 की वैल्यू भी निकाल के बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये साइन 18 की वैल्यू आ गई, ये कॉस 18 की वैल्यू। अब जब भी आपसे कॉस 18 की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, कॉस यदि आपसे पूछा जा रहा है कॉस 18 की वैल्यू, तो आपको कॉस 18 की वैल्यू निकालने के लिए पहले साइन 18 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन 18 को आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, इसको ऐसा लिख लो 18, है ना, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, है ना, पहली सर्वसमीका कॉस स्क्वायर 18 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 1 माइनस कितना रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यही है ना, यही वैल्यू निकाली अपन ने, ये वैल्यू यहां रख दी, ठीक है। अब जब देखें, अब देखिए ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे का हो जाएगा 4 दूनी 16 स्क्वायर, ठीक है। आगे आए, इधर लिख लेता हूं मैं। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे, आप वो खोलेंगे 1 माइनस, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, ठीक है। ए का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस ये पूरा पूरा बंद रहेगा, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ए इंटू बी, है ना, आपको आता है फॉर्मूला, ठीक है, तो वही खोला है और कुछ नहीं है ना। तो रूट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। कोष्टक लगाना बहुत जरूरी है वरना आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। ये हो जाएगा 2 रूट 5, है ना, ये हो जाएगा 16, है ना। यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब कभी भी मैंने बताया है आप एलसीएम लेते हैं, देखिए थोड़ा सा टफ है प्रॉब्लम, लेकिन आपके पेपर में आती है। एलसीएम लेंगे 16, जब भी आधार समान होता है, आधार अलग अलग होता है तो गुणा होता है, इसका इसमें इसका इसमें, तो देखिए ये हो जाएगा, सॉरी पहले आधार समान नहीं, पहले इसका माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम माइनस को मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, 16 रखो यहाँ पे, ये 16 यहाँ आ जाएगा, है ना, और माइनस ये तो है ही 5 प्लस 6 माइनस 2 रूट 5, ठीक है, माइनस अपन अंदर गुणा कर लेंगे अभी, ठीक है। तो इसके आगे लिखें अपन, देखिए 16 माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 6 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन 16, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। थोड़ा सा बड़ा है सवाल लेकिन कठिन नहीं है, यदि आपको प्रोसीजर पता है तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका इसमें वो हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होती है कौन सी, cos 18 की। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, सभी की आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना, वैल्यू आप सभी की निकाल लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपको साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू आ गई। अब इससे आप साइन 360 की वैल्यू, साइन 36 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस 18 साइन 18 की वैल्यू से आप साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजिली, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए साइन 2 थीटा आपको पता है क्या होता है, ठीक है, 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये सॉरी साइन 2 थीटा बराबर, हाँ ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन 2 थीटा मतलब यदि आप थीटा के बराबर 36 लिखें, सॉरी वो लिखें 18,
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। अब ये वैल्यू आपको पता है, इस वैल्यू को रख देंगे और 36 है, देखो 18 दूनी 36, तो कॉस 36 हो जाएगा, कॉस 36 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये एप्लीकेशन है उनके जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूलों के एप्लीकेशन है। आपको इस प्रकार से सारे फॉर्मूले लगा के आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये उस फॉर्मूलों के एप्लीकेशन है। तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है। देखिए है ना, तो या फिर एक काम करते हैं, आज का वीडियो अपन यहीं पर रहते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आरजीपीवी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से? ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो टफ क्वेश्चन होंगे। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं वो क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं वो क्वेश्चन लूंगा जो इन फॉर्मूलों के आधार पर आपकी सॉल्व होते हैं। क्योंकि इनके पिछले वाले जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जो वीडियो है उनमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आरजीपीवी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मैंने क्वेश्चन करवाए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब आज का तो ठीक है, आज मैंने फॉर्मूले दे दिया आपको, sin 18 cos 60 की वैल्यू निकालना बता दिया। लेकिन अब मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके इन फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे और बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन होंगे और थोड़ी सी हार्डर प्रॉब्लम होगी, थोड़ा टफ प्रॉब्लम होगी जो कि बहुत ज्यादा अंक में पूछी जाती है। आपकी 8 नंबर 9 नंबर ऐसे 6 नंबर इतने नंबर में पूछी जाती है ना। तो वो वाले प्रॉब्लम जो आ जाते हैं और छोटे अंकों में भी पूछी जाती है, बस उसमें कुछ ट्रिक्स रहती हैं और जो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।